नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित प्रश्नों को लाई हूँ। और आज आप सभी के बीच में वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित तमाम प्रकार के वे प्रश्न लाई हूँ जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, आज मैं सामान्य हिंदी में आप सभी को वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित उन तमाम प्रैक्टिस सेट को लाई हूँ जिसे यदि आप हल करते हैं तो निश्चित रूप से आप आगामी परीक्षा में अच्छा महसूस करेंगे। और जो क्वेश्चन रिपीट यदि किया जाता है तो निश्चित रूप से आप उसे सही करेंगे साथियों। तो आइए आरंभ करते हैं आज के प्रश्न, और उसके लिए आपको 15 सेकेंड दिया जाएगा सही उत्तर के चयन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। इसका सही उत्तर होगा साथियों डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी, वह कमरे में जाकर सो गया। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी, वह कमरे में जाकर सो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, यह वाक्य अशुद्ध है। जी हाँ साथियों, यह वाक्य अशुद्ध है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा साथियों सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, यह त्रुटिपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी, जो वाक्य शुद्ध नहीं है, अर्थात शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, यह वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए, निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है।
इसका सही उत्तर होगा बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। जी हाँ साथियों, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। इसका सही उत्तर होगा साथियों सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इसका सही उत्तर होगा साथियों डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसका सही उत्तर होगा साथियों डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी। उसका मकान बहुत अच्छा है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा डी। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। इसका सही उत्तर होगा साथियों डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधित्व उपस्थिति थे। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थिति थे। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। इनमें से शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य है। इसका सही उत्तर होगा डी। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ऊँटों का जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से कीजिए।
इसका सही उत्तर होगा साथियों काफिला। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी काफिला। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जी हाँ साथियों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा साथियों डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका भी सही उत्तर होगा साथियों डी। जी हाँ साथियों, इसका भी सही उत्तर होगा डी। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। इसका सही उत्तर होगा साथियों सी, वह आदमी गरीब था। वह आदमी गरीब था। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर साथियों होगा सी, गुरु आ रहे हैं। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर होगा साथियों बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा साथियों ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा साथियों बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी, दही खट्टा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है?
इसका सही उत्तर होगा साथियों सी। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा साथियों ए। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। जी हाँ साथियों, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी। यह आंखों देखी घटना है। जी हाँ साथियों, यह आंखों देखी घटना है। निम्न विकल्पों में सही क्रम वाला विकल्प चुनें। निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। वाक्य में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति आपको करना है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ए निर्लिप्तता। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। इसका सही उत्तर होगा डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका भी सही उत्तर होगा साथियों डी। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा साथियों बी। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए। मैंने बाजार से सामान खरीदा। मैंने बाजार से सामान खरीदा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसका भी सही उत्तर होगा साथियों डी। जी हाँ साथियों, इसका भी सही उत्तर होगा डी। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है।
इसका सही उत्तर होगा साथियों ए। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? इसका सही उत्तर होगा साथियों सी। मैं सारी रात जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए। उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए। उसने मिष्ठान खरीदा। ध्यान रखिए मिष्ठान का, मिष्ठान नहीं होगा, मिष्ठान होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इसका सही उत्तर होगा साथियों सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। इसका सही उत्तर होगा साथियों बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है।
इसका सही उत्तर होगा साथियों डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। इसका भी सही उत्तर साथियों होगा डी। जी हाँ साथियों, इसका भी सही उत्तर होगा डी। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। एक वाक्य शुद्ध है। इसका सही उत्तर होगा साथियों बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। एक वाक्य शुद्ध है और यह आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है साथियों सी। गांधी जी चरखा चलाते थे। गांधी जी चरखा चलाते थे। तो साथियों, आज आपने इस वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में लगभग 45 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए और देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ तमाम उन परीक्षाओं में आने हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रकार के वाक्य एवं वर्तनी से संबंधित प्रश्न को पूछा जाना है। साथियों, आप इस प्रैक्टिस सेट को तब तक करेंगे, अर्थात 2 से 3 बार करेंगे, जब तक आपका 100% सही ना हो। और देखिए कि किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यदि उस पोर्शन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसे आप देखिए कि क्यों गलत हो रहा है, और यदि आप अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आपका सही होगा। और इसी के साथ आप सभी के लिए मैं बहुत ही जल्दी सामान्य अध्ययन के साथ साथ सामान्य हिंदी पर भी एक मल्टी विटामिन कैप्सूल क्लासेस लाऊंगी, जिसमें समग्र प्रकार का अध्ययन सामग्री आपको हिंदी के संबंध में दिया जाएगा और निश्चित रूप से परीक्षा के लिए अद्भुत होगा। और पूरा विश्वास है कि वह आपके लिए मल्टी विटामिन कैप्सूल की भांति लाभदायक साबित होगा। तो साथियों, आज के इस क्लास में आप जो प्रैक्टिस किए उसे कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, ताकि आगामी परीक्षा में यदि इससे कोई क्वेश्चन आए तो उसे आप गलत ना करें। दूसरा, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाना है यह भी आप जानेंगे। तो इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।